हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं बात करूंगी हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का व्रत जैसे हरतालिका तीज का व्रत होता है, ठीक वैसे ही होता है। इस व्रत को भी पति की दीर्घायु अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से पति दीर्घायु होते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत जो है भादो महीने में रखा जाता है और हरियाली तीज का व्रत सावन महीने में रखा जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। शास्त्र की मान्यता के अनुसार कि इस तीज को ही भगवान भोलेनाथ ने माता गौरा की जो आशीर्वाद था उन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें पत्नी रूप में अपनी अर्धांगिनी बनाने का फैसला लिया था या फिर वरदान दिया था। तो इसलिए इस तीज की विशेषता और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज की व्रत रखने के लिए इस साल बहुत अच्छा मुहूर्त है। बिल्कुल इस साल आप हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं। कई स्थानों पे ये व्रत होता है और कई स्थानों पे इस व्रत को नहीं किया जाता है। तो जो लोग हरियाली तीज का व्रत करते हैं वो हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते हैं, और जो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं वो हरियाली तीज का व्रत नहीं करते हैं। तो अपने अपने स्थान की मान्यता के अनुसार आप अपनी तीज निर्धारित कर लें कि आपको किस तीज का व्रत करना है। इस साल जो है 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। तो जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखेंगी उन्हें कोशिश करना चाहिए कि एक दिन पहले अपनी मेहंदी वगैरह लगा लें, और जिस तरीके से आप इस साल व्रत उठाना चाहती हैं तो आपको प्रयास करें कि पहली जो तीज होती है उसमें सारी सामग्री मायके से, वैसे तो हमेशा आए तो बहुत अच्छा, लेकिन पहली सामग्री मायके से ही आनी चाहिए। मायके से आई हुई सामग्री में ही आपको व्रत करना चाहिए, जिसमें भी की विशेष वस्त्र होता है। इसमें एक महत्व होता है दोस्तों, हम मायके से ही उत्पन्न होते हैं, हमारी जड़ है, हमारी जन्मभूमि है, इसलिए माना जाता है कि वहीं के वस्त्र से जब हम व्रत को करते हैं तो हमारा व्रत और अधिक फलदायी होता है। ऐसा संभव है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मायके का दिया हुआ कुछ पैसा है उससे भी कर सकते हैं। कोई पड़ी हुई पुरानी साड़ी है आप उससे भी व्रत को कर सकते हैं। हरियाली तीज में आप शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की पूजा करेंगे। जैसे सामान्य शिव पूजा होती है, आप घर पे चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना करके रात्रि में जागरण करें और ब्रह्म मुहूर्त में इस व्रत को खोला जाता है। कुछ स्थानों पे जो है वो शाम की पूजा के बाद भी लोग चाय पानी फल वगैरह पी लेते हैं, और कुछ स्थानों पे रात्रि जागरण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, और उसके बाद सुबह में 4 बजे 3 बजे जो है जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर लिया जाता है उसके बाद व्रत को खोला जाता है। तो ये व्रत जो है पूरी तरह से आपको अपनी पारंपरिक मान्यता जो है उसके आधार पे करना चाहिए। जैसे परिवार में होता है उस विधि से आप करें। साथ साथ इस व्रत को करने के लिए आपके जो क्षेत्र की मान्यता है वो भी ध्यान देना अनिवार्य है। इस व्रत को करने के लिए सुहागिनों को एक दिन पहले अपने बाल वगैरह धो लेना चाहिए। व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके अपना अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। मंदिर जाकर या घर में कहीं भी भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद जब वैसे तो हर तीज में करना चाहिए, लेकिन पहली तीज जो लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपनी सास के लिए कुछ सामग्री, जिसको कि बायना भी बोला जाता है, तो एक थाली में आप उनके लिए साड़ी, बिछुआ या जो भी चीजें हैं वो माता पार्वती को चढ़ाएं। उसमें से कुछ 1-2 अपने लिए रखें, बाकी सास को या सास के समान कोई बड़ी उम्र की महिला है तो उन्हें दे सकते हैं। इस तरह से करके दोस्तों अपनी हरियाली तीज की पूजा पूर्ण होगी, जो कि 7 अगस्त को करना है। हरियाली तीज व्रत को करने से पहले, जैसा कि ये व्रत निर्जला किया जाता है, इसमें मैंने बताया कि कुछ लोग शाम की जब पूजा हो जाती है तो 7-8 बजे के करीब चाय पानी फल वगैरह ले लेते हैं। लेकिन आप एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके परिवार में ये व्रत होता आया है ठीक वैसे ही करिएगा। नया कोई नियम इन सब व्रतों में नहीं लिया जाता है। और इस व्रत में सरगी जरूरी होती है, तो इसलिए आप सुबह 3 बजे उठें और नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है। आप पानी चाय वगैरह फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, बस अनाज नहीं लिया जाता है। तो एक दिन पहले यानी कि जैसे 7 तारीख को है तो 7 तारीख की भोर में 3 बजे उठकर आप अपना सरगी वगैरह ले लें। उसके बाद आप क्या करें कि अपना अगले दिन जब आपके यहाँ नियम हो, अगर शाम की पूजा 7-8 बजे खत्म हो जाती है, आप लोग चाय पानी पीते हैं तो पीजिए। बाकी स्थानों पर तो इस व्रत को निर्जला किया जाता है और अगली सुबह 3 बजे 4 बजे के करीब माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा किया जाता है। सिंदूर उन्हें अर्पित किया जाता है, वही सिंदूर अपनी मांग में भी भरा जाता है और उनसे आशीर्वाद लेकर इस व्रत को खोला जाता है। इसको प्रणाम किया जाता है और पतिदेव को भी प्रणाम किया जाता है। पतिदेव की इच्छा हो तो आप अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार वगैरह भी दे सकते हैं।
इस तरह करके हरियाली तीज का व्रत पूर्ण होता है। तो इस तरह करिए, माता गौरी आपको अखंड सौभाग्य दे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद। हर हर